Hello students, today we will discuss about history of Punjab. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ पंजाब। तो बच्चों को अगर आप ही PSSS बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीनियर असिस्टेंट की कर रहे हो, चाहे उसमें किस भी टाइप का, चाहे क्लैरिकल है, चाहे वो वट एवर किसी भी टाइप का, अगर PSSS बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें जो हिस्ट्री है वो सभी की सेम जाएगी। एंड अगर आपको कोई मीन्स नहीं पता चल रहा, आपको गाइडलाइन नहीं पता, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और कहाँ से कौन सा टॉपिक मिलेगा और कौन कौन सा कंटेंट हमने पढ़ना है, कहाँ से PDF मिलेगा, कहाँ से नोट्स मिलेंगे, तो प्लीज़ एंड तक बने रहना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड शेयर इट अपने फ्रेंड सर्कल में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। सो प्लीज़ सेंड मी द मैसेज इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियो फॉर यू। सो नाउ यू कैन सी हियर हिस्ट्री ऑफ पंजाब। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप जो आता है दैट इज़ वेरी कॉमन फॉर द पंजाब। तो पंजाब में टोटल हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर आर 23। ये लर्न कर लेना। इनके नेम आपके सामने है, अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फाजिलका, ओके, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, गुरदासपुर, हुशियारपुर, जलंधर, कपूरथला, लुधियाना, मलेरकोटला, मानसा, मोगा, मुक्तसर, आफ्टर दैट नवांशहर, पठानकोट, पटियाला, रूपनगर, शहजादबीर, अजीत सिंह नगर, मोहाली, ये मोहाली का है, संगरूर एंड तरनतारन। ये टोटल 23 आपके पास डिस्ट्रिक्ट होते हैं। ये आपको मोस्टली क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। ये मैंने आई थिंक सो मैंने 2013 में ये टेस्ट दिया था, तब ये मेरा टेस्ट ये क्लियर था। बट द थिंग इज़ मेरे को काउंसलिंग वगैरह का पता नहीं था उस टाइम पे, तो मेरा ये स्किप हो गया था। दैट वॉज क्लियर्ड ऑलरेडी एंड आई हैव सीन दिस क्वेश्चन देयर। ये क्वेश्चन वहाँ पर आया हुआ था। उस टाइम पे इस टेस्ट का नाम था SSS बोर्ड। मैंने 2013 में दिया था, फर्स्ट ईयर में थी उस टाइम पे मैं, तो वो मेरा क्लियर था। बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज मैं मीन्स काउंसलिंग वगैरह मैंने कोई अटेंड नहीं की, तो रह गई। सो नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। मीन्स यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता जो आप पंजाबी में पढ़ते हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन मीन्स हड़प्पा सभ्यता एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्या है? सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये सिविलाइजेशन जो सभ्यता आई थी, कोई भी टाइप की सभ्यता, ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है जो फर्स्ट मैन है नियर अबाउट कब हमने देखने को मिला था। फर्स्ट मैन, पहले तो मंकीज़ आए ना, मंकीज़ के बाद ही मैन बना था। नियर अबाउट 2500 BC, इतना टाइम बैकवर्ड की बात करें तब जाके जो था ना कोई फर्स्ट मैन हमारे पास जो मिला था। अब देखिए ये जो इंडस वैली है, इसका नाम कैसे पड़ा, इसको क्यों कहते हैं? अब देखिए इंडस वैली का मीनिंग क्या है। देखिए बिकॉज ये जो इंडस वैली, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये इंडस रिवर के आसपास था। ठीक है, ये जो इंडस वैली थी ना, ये वैली क्या होती है? एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं। इंडस वैली मीन्स एक इंडस नाम का एक एरिया था, उसका नाम इंडस वैली क्यों पड़ा? क्योंकि वो एरिया क्या था? रिवर के आसपास था। कौन कौन से रिवर्स के आसपास? सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब एंड झेलम। ये 5 जो ना रिवर्स थे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे देखिए, अभी कोई भी क्वेश्चन पूछे भी इंडस वैली का नाम क्यों कैसे पड़ा, क्योंकि वो इंडस रिवर के आसपास थे और उसमें इंडस रिवर जो है वो किससे बना होता है? इसमें 5 ये क्या होते हैं? रिवर्स आते हैं। अब इंडस का मीनिंग क्या है? इंडस मीनिंग क्या होता है? इंडस एक नाम है जो कब बना? रिवर्स के कारण। ठीक है, अब देखिए वैली क्या होती है? आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं ना, तो सिंपल सी बात है, इंडस का मीनिंग क्या होता है? इंडस रिवर, 5 जो दरिया हैं उसके आसपास के उसके आसपास का एरिया, वहाँ पे रहने वाले लोगों से ये एक पर्टिकुलर टाइप, एक नेम बना है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है जी, ये माइंड में रखना। इंडस मीन्स सीधा ही रखना, इंडस विच मीन्स इंडस रिवर, 5 दरिया, वैली एरिया, सिविलाइजेशन सोसाइटी जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन ये बिलोंग करती है ब्रॉन्ज एज को। ओके, ये एज कब थी? मैंने आपको बताया था नियर अबाउट 2500 से लेके 1700 BC, ये तब की है। अब ये देखिए हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सभ्यता जो है, सबसे पहले किसने ये डिस्कवर करी थी? ब्रिटिश का एक आर्कियोलॉजिस्ट था। ठीक है, ये क्या है? एक ब्रिटिश का जो एक आर्कियोलॉजिस्ट था जिसका नाम क्या था? सर अलेक्जेंडर कनियम्बू। अब इसने 1872 को जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की क्या करी थी? डिस्कवरी करी थी। अब देखिए
अब देखिए ये क्या है, इसने तो चलो ये बता दिया 1872 में, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, बट क्या कर दिया गया, उसने क्या किया, इसको हाइड कर दिया, ठीक है, जो भी उसने अपना डिस्कवरी की थी उसको हाइड कर दिया गया, उसने शो नहीं किया। उसके बाद इसी का ही आगे बेटा आया अलेक्जेंडर, आफ्टर अलेक्जेंडर, ये जो सर अलेक्जेंडर था ना, इसके बाद इसका कोई बेटा आया, बेटे का आगे बेटा जो ग्रैंड सन था ना, ग्रैंड सन का जो सन है जिसका नाम था दयाराम साहनी, ठीक है। पहले 1872 में अलेक्जेंडर ने बताया, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद, बट उसने ये चीज़ को हाइड कर लिया और इसको ज़्यादा शो नहीं किया उसने, और इसको मीन्स दबा दिया गया। बट उसके बाद जो है इसने सीक्रेट रख लिया ना उसी चीज़ का, इस सीक्रेट का आगे उसके बेटे को पता था, बेटे के आगे फर्दर 3-4 जो है ना वो यहाँ पे जनरेशन्स के बाद एक पर्सन आया था दयाराम साहनी, उसने इस चीज़ के बारे में फिर से 1921 में बताया। और ये कहाँ पे है, आप ध्यान से देखिए, ये जो दयाराम साहनी था इसने 1921 में ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बताया, जो कहाँ पे है, दैट इज़ इन लोकेटेड इन वेस्ट पंजाब में, ठीक है। उसने 1921 में वेस्ट पंजाब के आसपास रावी रिवर, कौन सा था, रिवर कौन सा है, रावी दरिया के आसपास, रावी रिवर के आसपास उसने ये जो फिर से हड़प्पा सिविलाइजेशन की क्या करी, उसने उसको आगे शो अप किया। विच मीन्स टू से जो उसके जो पूर्वज थे ना, जिन्होंने कुछ ब्रिक्स, पुरानी से पुरानी, पता नहीं कितनी पुरानी जो ईंटें थी ना, ईंटें, ब्रिक्स, इट्टा जिन्हों कहते पंजाबी च, वो उसने क्या करी थी, ढूंढी थी अलेक्जेंडर ने। अब उसकी 3-4 पीढ़ियों के बाद जो उसका एक यहाँ उसका एक पर्टिकुलर कह सकते हैं, इसका एक जनरेशन का पर्टिकुलर एक पर्सन आया, तो उसने क्या किया, उन्हीं ब्रिक्स को क्या किया, जो हाइड करके रखी हुई थी, छुपाई थी, उसने ये एक्सप्लेन करी, उसके बारे में बताया, ठीक है। और ये नियर अबाउट ये क्वेश्चन आ सकता है, वो जो ब्रिक्स उसने अलेक्जेंडर ने छुपाई हुई थी वो कितने साल पुरानी थी, नियर अबाउट 4000 BC, ओके। अब देखिए ये जो साइट थी जहाँ से हमें ये जो ब्रिक्स मिली है ना 4000 BC ओल्ड, इतनी पुरानी ब्रिक्स जहाँ पे ये छुपाई हुई थी, जहाँ से मिली थी, उसी साइट का नाम पड़ गया हड़प्पा, ठीक है। और फर्स्ट सिटी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, अब देखिए अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्स्ट सिटी ऑफ हड़प्पा, जो हड़प्पा सभ्यता ना, उसकी जो फर्स्ट सिटी है उसका नाम क्या है, हड़प्पा, ओके। अब देखिए, अब कुछ और, अब देखिए ये यहाँ तक है, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है यहाँ पे, फर्स्ट इज रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच मीन सिंधु घाटी सभ्यता जिन्होंने कहते हो तुसी पंजाबी विच। अब इसमें आप देख सकते हो इंडस का मीनिंग क्या, 5 ये रिवर्स, वैली विच मीन्स एरिया, जहाँ पे एरिया है, इन 5 दरियाओं के आसपास जो एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं उसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी किसने बनाई थी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अलेक्जेंडर ने जो है ईंटें जो है उसने क्या करी थी, उनकी डिस्कवरी करी थी, मतलब उसने डेवलपमेंट्स उनको खोजा था, डिस्कवर किया था, उसके बाद उसने उनको क्या किया, छुपा दिया। 1872 में उसने क्या किया, डिस्कवर किया, फिर उसके ग्रैंडसन दयाराम साहनी ने 1921 में आया और रावी रिवर के आसपास वो रहता था वेस्ट पंजाब में, और उसने फिर से पुरानी ईंटों जो 4000 पुरानी ईंटें हैं उनके बारे में उसने बताया, और उसी साइट जहाँ से ये ब्रिक्स मिली थी उसी साइट को क्या नाम दे दिया गया, हड़प्पा, और उसी सिटी का नाम भी क्या था, हड़प्पा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ओके। फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर नॉलेज, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज़ सेंड द मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर इसमें कोई भी आपको चेंजेस चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, लाइक MCQs चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट, प्लीज़ सेंड मी द मैसेज इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन मेक द वीडियो फॉर यू।